चमकीले गोल मटोल से बेसन लड्डू खास दिवाली के लिए। ये लड्डू मुंह में रखते ही घुल जाएगा, इतना बढ़िया इसका दानेदार टेक्सचर है। ये लड्डू बनाने में मैंने कोशिश की है जितना कम घी में ये बन सके उतना कम हमने यूज़ किया है। लड्डू बनाने में जितनी भी आपको दिक्कतें आती हैं, जैसे कि ये सही से शेप को होल्ड नहीं कर पाता, चपटा हो जाता है, लड्डू आपस में चिपक जाते हैं, कच्चे कच्चे बेसन से स्मेल आती है, या ये लड्डू खाते वक्त गले में अटकता है, ऐसी कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली। हर एक स्टेप को आप सही से फॉलो कीजिए, पहली बार ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स है लड्डू बनाने के लिए, बस ये 4 चीज़ें इस्तेमाल करें और बढ़िया लड्डू आपके बनने वाले हैं। मैंने आपको ग्राम्स की मेज़रमेंट और कप की मेज़रमेंट दोनों बताई है। ये मैंने एकदम फाइन बेसन यूज़ किया है, लेकिन तब भी लड्डू में टेक्सचर दानेदार आएगा। एक ट्रिक है, वो आगे बताती हूँ। इस कप से नापकर ये बेसन 2 कप जितना है, और अगर ग्राम्स की बात करें तो 250 ग्राम्स जितना है। वैसे देखा जाए तो बेसन के लड्डू को अगर कोई चीज़ बिगाड़ देती है, मतलब वो ढीले पड़ जाते, इस वजह से क्योंकि उसमें घी ज़्यादा हो जाता है। हमने घी बिल्कुल सोच समझ के और थोड़ा कम ही लिया है, तो 250 ग्राम बेसन के लिए हमने 100 ग्राम जितना घी लिया है। इससे और 1-2 चम्मच आप कम कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा ही कम हो गया तो लड्डू में बाइंडिंग नहीं आएगी, इसलिए इतना आपको लेना पड़ेगा। मेल्ट करने के बाद इसी मेजरिंग कप में नापेंगे तो ये आधा कप आएगा। अब हम इसमें लेंगे चीनी। ये वज़न में 200 ग्राम जितनी चीनी है, इस कप से नापेंगे तो 1 कप जितनी। इससे मिठास एकदम परफेक्ट हो जाती है। अब यहाँ है ये पानी हम आधा कप लेंगे। फ्लेवर के लिए इलायची की पाउडर, अगर आप रंग वगैरह डालना चाहते हैं तो येलो फूड कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। हलवाई जिस तरीके से ये लड्डू बनाते हैं वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लड्डू बनाने के लिए यूजुअली इसमें तगार या चीनी का बूरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे घर पे बनाना बेहद आसान है। एक पैन के अंदर मैंने ये 200 ग्राम जितनी चीनी डाल दी, और ये पानी हम सिर्फ इतना डालेंगे जिससे चीनी जस्ट भीग जाए। अब ध्यान से सुनिएगा जो बता रही हूँ। अभी शुरू में गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि पहला काम ये है कि चीनी को पानी के अंदर मेल्ट करना। अगर आपने पहले से ही गैस की फ्लेम को हाई पे रखा तो ये चीनी पूरी मेल्ट होने से पहले ही ये जमना शुरू हो जाएगी, इसलिए पहले इसे मेल्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर ये चीनी मेल्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि जो तगार या बुरा आप बनाओ वो अच्छे से सफ़ेद कलर पर बने, इसलिए चीनी की जो गंदगी है वो हम निकाल देंगे। बस 2 चम्मच जितना दूध यहाँ पर डालना है। जैसे ही अब ये उबलना शुरू हो जाएगा, दूध के साथ उबलेगा, तो चीनी की जो गंदगी है वो किनारे चली जाएगी, और झारे के हेल्प से हम इसे निकाल लेंगे। तो चीनी की ये जो सारा मैल है वो भी हट जाता है, और हमें एक अच्छी साफ सुथरी चाशनी यहाँ पर मिलती है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई पे करेंगे, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छा गाढ़ा हो जाए। बेसिकली पहले चीनी को पिघलाना है, फिर इतना पकाना है कि ये फिर से जमने लग जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ झाग झाग दिखाई दे रहा है। तो अभी इस समय हम इसमें 1/4 टीस्पून जितना घी ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा घी मत यूज़ कीजिएगा, मतलब 3-4 चम्मच अगर आपने इसमें घी डाल दिया तो इसका एक कैरमल सिरप बन जाएगा। ऐसा मत कीजिए, बस इतना ही हमें घी चाहिए, और हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते रहना है। आगे अभी आपको सिर्फ 2 या 3 मिनट लगने वाले हैं, तगार बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा गाढ़ा हो चुका है अभी, और पैन के किनारे में भी देखिए थोड़ी थोड़ी सी चीनी यहाँ पर जमना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सफ़ेद झाग दिख रहा है, जैसे हम किसी झाग को ही हिला रहे हो। तो इस समय आप गैस को बंद कर दीजिए, लेकिन इसे चलाना छोड़ना नहीं है, वरना ये एक ही जगह जम के इसका गोला पड़ जाएगा। इसे लगातार बस चलाते रहिए, गैस बंद है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये पूरा सूख जाएगा, और आपके पास इस तरीके से एक बूरा आ जाएगा। इसके छोटे मोटे से अगर ये दाने रह जाए, तो अभी ये गरम-गरम है ना, तो गरम में ही इसको इस तरीके से स्पैचुला इसके ऊपर चलाएँगे तो ये मुड़ जाएँगे। फिर अब आप इसे छान लीजिए, क्योंकि एक जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिलेगी, यूनिफ़ॉर्म टेक्सचर मिलेगा। और ये देखिए एकदम सफ़ेद दानेदार ये चीनी का पूरा या तगार बनके तैयार है। कोई-कोई चीनी का दाना अगर ज़्यादा कड़क पड़ गया है, बारीक नहीं हो रहा, तो मिक्सी में डाल के बारीक करना पड़ेगा। कुछ 2-4 बड़े-बड़े दाने रह गए थे, तो इन्हें मैंने मिक्सी में चला लिया और इसे छान लिया। अब ये तगार आप किसी भी तरीके की मिठाई या लड्डू में यूज़ कर सकते हो। अब हम बेसन भूनने की तैयारी करते हैं, और बेसन भुनना ये सबसे ट्रिकी और सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। इसके लिए एक हेवी तले की कढ़ाई ले लीजिए। इसके अंदर हम लेंगे ये घी, ये वज़न में 100 ग्राम जितना है, पूरा डाल दीजिए। और ये हमने 250 ग्राम जितना बेसन लिया है। ये बिल्कुल बारीक बेसन है। बेसन पहले क्या करेगा ना, पूरे घी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसी स्टेज पे आपको लगेगा कि ये घी तो बहुत कम है, पता नहीं लड्डू बनेंगे या नहीं। लेकिन वेट कीजिए, और मैंने आपकी सुविधा के लिए टाइम भी नोट करके रखा है कि किस टाइम बाद बेसन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी शुरुआती 2 मिनट हुए हैं और ये टेक्सचर आपको मिलेगा।
फिर धीरे-धीरे इसे स्लो फ्लेम के ऊपर भूनते जाना है। ये बड़ा पेशेंस वाला काम है, जल्दबाज़ी मत कीजिएगा क्योंकि बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए वरना आपकी इतनी सारी मेहनत बेकार जाएगी, टेस्ट प्रॉपर नहीं आएगा। तो स्लो फ्लेम के ऊपर ही भूनना है। अब 6-7 मिनट हो जाने के बाद ये धीरे-धीरे हल्का-सा आपको गीला लगेगा। लेकिन अभी भी ये बेसन रेडी नहीं है क्योंकि 6-7 मिनट के अंदर इसकी भुनाई हो ही नहीं सकती। इसे लगभग आपको 20 मिनट आराम से लगने वाले हैं। तो और इसको चलाते रहना है। फिर से ये और थोड़ा-सा घी अपने अंदर से छोड़ेगा, इसका कलर चेंज होगा, आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और 6-7 मिनट भूनने के बाद अब हल्का-सा और आपको ये गीला लगेगा। ये देखिए इस तरीके से कैसे एक जगह इसका गोला बन रहा है ना अभी, तो जितना भी घी इसने एब्जॉर्ब किया था ये धीरे धीरे छोड़ते जा रहा है और कलर पहले से अभी और थोड़ा सा गहरा नजर आ रहा है। तो टोटल अभी तक 12 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। अगर आपको इसमें कलर या हल्दी डालनी है तो कलर तो आप पहले भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हल्दी डालना चाहते हो जरा सी रंग के लिए तो उसको पहले नहीं डालना, वरना हल्दी भी साथ साथ भूनते जाएगी, कलर और डार्क हो जाता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। हल्दी तब डालनी है जब ये पूरा भून जाए, मतलब इस स्टेज पर अभी आप हल्दी डाल सकते हो बिल्कुल ज़रा सी, या तो नहीं भी डाला तो ये बिल्कुल नेचुरल कलर है। तो यहाँ तक बेसन भूनने के बाद एक ट्रिक हम ऐसी लगाएंगे कि इसमें पानी का छींटा डालेंगे, ज़रा सा पानी, 2-3 चम्मच जितना। इससे क्या होगा, बेसन हल्का सा फूल जाएगा, इसके जो दाने हैं ना वो फूल जाएंगे और बेसन दानेदार बनेगा। ये डालते ही बस चलाते रहना है, चलाते रहना है। धीरे धीरे आपको ऐसी बड़ी बड़ी गांठें या गुठलियाँ दिखेंगी, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। इसे जस्ट मिक्स करते रहिए, मिक्स करते रहिए और 5-7 मिनट भूनने के बाद ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। और ये देखिए कितना दानेदार बन चुका है। 20 से 25 मिनट लगते हैं आपको यहाँ तक पहुँचने में। और ये टाइम मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, ये वैरी करेगा, डिपेंड करता है कि आपका बर्तन कैसा है, आपने बेसन की क्वांटिटी कितनी ली है, गैस की फ्लेम कैसी है, इस पे भी। तो देखिए हर एक दाना अभी अलग अलग दिख रहा है और दानेदार बेसन बन के तैयार है। तो इसे अब एक परात के अंदर में निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसके अंदर तगार मिलाएंगे। अभी ये हल्का सा गर्म है, मतलब हाथ से छू सकते हैं इतना। तो अब ये मैं इसमें तगार मिला रही हूँ। ये पूरा इसमें यूज़ हो जाएगा। 250 ग्राम बेसन के लिए 200 ग्राम जितनी चीनी से बना तगार, मतलब मेरे हिसाब से तो ये मिठास परफेक्ट है। आप चाहे तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फ्लेवर के लिए मैं इलायची का पाउडर ले रही हूँ। अब हाथ की हेल्प से इसे बढ़िया से मिक्स करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि इसमें घी हमने कम यूज़ किया है तो थोड़ा दबा के कीजिएगा। बाइंडिंग इसमें एकदम प्रॉपर है। अगर आपके केस में ऐसा हो रहा है कि ये बाइंड नहीं हो रहा तो 1 या 2 चम्मच घी आपको ऊपर से डालना भी पड़ सकता है, लेकिन ये अभी बिल्कुल सही है। पर इसे हाथ से ही मिक्स करना है, मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि कौन इतना हाथ से करते बैठेगा, मैं इसे मिक्सी में ही डाल के चला लेती हूँ फटाफट, तो बस गए फिर लड्डू काम से, सारा घी अलग हो जाना है। तो हाथों से ही कीजिए। मिक्स हो जाने के बाद फिर इसके लड्डू आप बना लीजिए। एक जैसा शेप अगर चाहिए तो कोई एक माप सेट कर लीजिए और सेम तरीके से फिर गोल गोल आपके ये लड्डू बन जाएंगे। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दबा के बांधिएगा तो गोल मटोल सा शेप आएगा, चमकदार बनेंगे बाहर से और बहुत अच्छे लगेंगे। ये लड्डू का शेप ऐसा ही रहेगा जब तक आप आखिरी लड्डू खा रहे हो तब तक, क्योंकि ये ढीला पड़ गया, चपटा हो रहा है, ऐसी परेशानी आपको नहीं आने वाली। एक एक लड्डू बना के थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है। जब इसके अंदर का घी और थोड़ा सा सेट हो जाए तो आप इसको एक के ऊपर एक रख दो, बिल्कुल भी एक भी लड्डू एक दूसरे को नहीं चिपकेगा और ना ही इसका शेप डिस्टर्ब होगा। और बड़े ही शानदार से लड्डू आप हर साल अब बना लेंगे। तो आई होप कि मैंने आज आपको सारी ही छोटी छोटी सी डिटेल्स बता दी हैं। वेल, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाली दिवाली की आपको अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।